नमस्कार, मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको बताने जा रहा हूं कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी के बारे में। अब ये क्या होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी? मतलब कैंसर में जो दवाई दी जाती है उसको बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, इन दवाइयों के इस्तेमाल से नर्व में डैमेज हो जाना, न्यूरोपैथी होना, कौन कौन सा, मोटर न्यूरोपैथी हो सकता है, सेंसरी हो सकता है, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हो सकता है। तो अब इस न्यूरोपैथी को कैसे ठीक करें, क्या इसके सिम्टम्स आएंगे, कैसे पहचाने न्यूरोपैथी है और इसको हम कैसे डायग्नोज करें और कैसे इलाज करें, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम पूरा समझेंगे। देखो, कीमोथेरेपी में क्या होता है, जिन भी जैसे 100 मरीजों को कीमोथेरेपी दी गई तो 30 से 40 पेशेंट को न्यूरोपैथी होता है। 30 से 40 बहुत बड़ा रेशो हो गया, मतलब 100 में 30 से 40 पेशेंट को न्यूरोपैथी होगा। अब न्यूरोपैथी के सिम्टम्स क्या है? जैसे अगर सेंसरी न्यूरोपैथी हुआ तो पहले हम समझते हैं सेंसरी न्यूरोपैथी हुआ तो डिस्टल लिम्ब नम्बनेस आएगा, मतलब जैसे पंजों में नम्बनेस आ गई, यूं चीटियां सी चल रही है, पैर में आ गई। ठीक है, उसके अलावा टिंगलिंग, अल्टर टच, जैसे हमें ठंडे का पता नहीं चल रहा, गर्म का पता नहीं चल रहा, कई बार कोई कांटा चुभ गया पता नहीं चला, सेंसरी न्यूरोपैथी। बैलेंस सही नहीं है, अटाक्सिक, जैसे एल्कोहलिक पैदल चल रहा हो वैसे चल रहे हैं। बर्निंग पेन, कई बार यूं लगेगा पैरों में कांटे चुभ रहे हैं एकदम, कुछ केसेस में ऐसा भी होता है ना, अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। इंपेयर्ड वाइब्रेशन, पैरास्थीजिया हो सकता है, कंप्लीट सेंसेस ही चले जाए, कंप्लीट इमोबिलाइजेशन या फिर चल फिर ही नहीं पा रहे हैं, तो ये हो गया सेंसरी न्यूरोपैथी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड। उसके अलावा होता है एक ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी भी हो सकता है। इसमें ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, जैसे खड़े हुए तो बीपी फॉल हो गया, चक्कर खा के गिर गए। ठीक है, सारे डायग्नोस करा रहे, सब नॉर्मल आ रहा है, पर ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी के कारण ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन हो गया। जैसे बैठते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खड़े होते हैं तो बेहोश हो जाते हैं, अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड हुआ। कॉन्स्टिपेशन, कब्ज रहने लग गया, पेट साफ ही नहीं होता है, यह स्टूल लीक होने लग जाए, फीकल इनकंटिनेंस हो जाए, अंडरवियर खराब हो जाए, डायपर में आना पड़ जाए। ठीक है, अल्टर्ड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, हो सकता है यूरिन भी लीक हो रहा हो, या यूरिन बार बार आ रहा हो, या यूरिन हो ही नहीं पा रहा हो, तो ये ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी हुआ। उसके अलावा अब बात करते हैं कि पेशेंट को अब इसका इलाज कैसे करें, ये सिम्टम्स आ गए तो। कीमोथेरेपी के बाद कई बार जैसे पेशेंट कैंसर फ्री हो गया, कीमोथेरेपी दी, अब कैंसर के सिम्टम्स नहीं है, पैट सीटी करा लिया, ओके, पर उसके बाद भी न्यूरोपैथी परसिस्ट करता है, न्यूरोपैथी रहता है। ठीक है, अब कौन कौन सी कैंसर की दवाइयां हैं जो न्यूरोपैथी करती हैं, ये जानना भी जरूरी है। क्या सारी कीमो की दवाई न्यूरोपैथी करती है? गलत, कुछ दवाइयां न्यूरोपैथी करती है, जैसे प्लेटिनम बेस्ट, ऑक्सीप्लैटिन, सिसप्लाटिन, ठीक है, कार्बोप्लैटिन, ये नाम की दवाइयां प्लेटिनम बेस्ड न्यूरोपैथी करती हैं। फिर टैक्सेंस है, जैसे पैसिलिटैक्सेल, डॉक्सीटैक्सेल, कार्बाजीटैक्सेल, तो ये दवाइयां भी क्या करेंगी? न्यूरोपैथी करेंगी। एक विन का एल्केलॉइड्स आते हैं, जैसे विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन, ये सब भी न्यूरोपैथी करते हैं। फिर प्रोटीएज इनहिबिटर्स ड्रग्स हैं कीमो के, बोर्टेजोमिब, ये न्यूरोपैथी करता है। इम्यूनोमॉड्यूलेटरी ड्रग्स लाइक थैलिडोमाइड कॉजेज न्यूरोपैथी, और प्रेगनेंसी में अगर थैलिडोमाइड देंगे तो क्या होता है? फैकोमिलिया, लिम्स एब्सेंट होते हैं बच्चों में, ठीक है, डेवलप नहीं हो पाते। उसके अलावा अब ये जो न्यूरोपैथी होती है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड, उसमें रिस्क फैक्टर, कौन पेशेंट मोर प्रोन होते हैं कि जिनमें बहुत ज्यादा चांस होते हैं कि भाई इनको कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी हो सकता है, तो वो पेशेंट होते हैं जैसे पेशेंट को है डायबिटीज, शुगर का मरीज, सीआरएफ, किडनी फंक्शन पहले से खराब है, इंपेयर्ड है, हाइपोथायरॉइड, कोई हार्मोन डिस्टर्ब है पेशेंट का, ठीक है, विटामिन डेफिशिएंट है पेशेंट्स में, या फिर सेंट्रल नर्व कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेस जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, एसएलई वगैरह, रोमेटोइड अर्थराइटिस, ऐसा कोई ऑटो इम्यून डिजीज से सफर कर रहा है, स्क्लेरोडर्मा, वो न्यूरोपैथी के लिए मोर प्रोन होते हैं जब उनको हम कीमो की दवाई देते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं और क्या फैक्टर्स हैं जिससे न्यूरोपैथी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे ओल्ड एज, उम्र बड़ी है तो न्यूरोपैथी के चांस होते हैं। अल्कोहल लेता है पेशेंट, स्मोक करता है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू खाता है, तो वो रिस्क फैक्टर मोर प्रोन होते हैं। इनएक्टिव लाइफ स्टाइल, चलते फिरते नहीं है, वॉक नहीं करते, जंक फूड्स खाते हैं, वो पेशेंट मोर प्रोन होते हैं। उसके बाद अब डायग्नोस कैसे करें? डायग्नोस करेंगे हम, पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री लेंगे कि भाई तुम्हें कीमोथेरेपी हुआ था, उसमें दवाइयां देखेंगे, ये दवाई चली है, कई बार एंटीबायोटिक वगैरह भी देते हैं इन्फेक्शन में, तो एंटीबायोटिक भी न्यूरोपैथी करती है, जैसे निट्रोफुरेंटोइन है, फ्लोरोक्विनोलोन में लेवोफ्लॉक्स, मॉक्सीफ्लॉक्स,
सिप्रोक्स, ठीक है, ये दवाइयाँ भी न्यूरोपैथी करती है। कई बार एंटी एपिलेप्टिक जैसे फेनिटोइन वगैरह नाम की दवाई आती है, वो भी एपिलेप्सी करती है। तो देखना पड़ेगा कौन सी दवाई पेशेंट ले रहा है, ठीक है। उसके बाद अब बात करते हैं कि डायग्नोस, तो मेडिसिन हिस्ट्री से पता चलेगा कि इसके कारण न्यूरोपैथी हुआ। फिर एनसीवी नर्व कंडक्शन स्टडी करा सकते हैं, ईएमजी करा के देख सकते हैं पेशेंट को। ब्लैडर प्रॉब्लम है तो यूरोडायनेमिक स्टडी ऑफ ब्लैडर करा सकते हैं, ठीक है। फीकल इनकंटिनेंस है तो उस पर मैंने एक अच्छा वीडियो बना रखा है, वो भी इनसे हो सकता है। नमनेस वगैरह का हमें पता चली जाएगा। हाइपोथायरॉइड के लिए थायराइड टेस्ट करा के देख सकते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी के लिए विटामिन टेस्ट हो जाएंगे। लीवर किडनी फंक्शन देख सकते हैं। डायबिटीज के लिए HbA1c देख सकते हैं। हो सकता है आपको लगता हो डायबिटीज नहीं है, पर डायबिटीज का टेस्ट कराएंगे तो डायबिटिक पॉजिटिव है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर हैं। स्मोक करते हो तो स्मोक बंद करो, दारू पीते हो तो दारू बंद करो। अब इलाज की बात होती है तो ट्रीट द कॉज, भाई ऑफेंडिंग ड्रग जिस ड्रग से हो रहा है न्यूरोपैथी उसको बंद करेंगे। उस ड्रग को बंद करने में कितने टाइम में न्यूरोपैथी रिवर्स हो जाता है? कई बार 30 डेज में रिवर्स हो जाता है, कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने, कई बार उससे ज्यादा भी चल जाता है। अब इसको ठीक करने के लिए कुछ स्पेसिफिक मेडिकेशंस भी आती है, वो हमें यूज करनी पड़ती है। पर उससे पहले है लाइफ स्टाइल, डाइट, योगा, मेडिटेशन, और आपको करना है स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर डाइट आपको पता होना चाहिए क्या डाइट लेना है न्यूरोपैथी में। फिर न्यूट्रिशन हम आपको प्रोवाइड करेंगे नेचुरल। उसके बाद आपका ड्रग्स का रोल आता है जो न्यूरोपैथी में स्पेसिफिक काम करते हैं। ऑटोनॉमिक है तो उसकी दवाई देनी होगी, पेरिफेरल है तो उसकी देंगे, नमनेस है तो अलग ट्रीटमेंट चलेगा, अटाक्सिया है तो अलग चलेगा। तो जो भी सिम्टम आएगा, ट्रीट अकॉर्डिंग टू द कॉज एंड ट्रीट अकॉर्डिंग टू द सिम्टम। अब पूछा जाता है क्या ये क्योरेबल है? तो ये क्योरेबल है, यस ये क्योरेबल है, इसको क्योर किया जा सकता है। अगर आपको भी कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में है, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सअप पे जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, मैसेज करें। ये इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर रहेगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चीज को समझें। पहले अगर कोई भी बीमारी होती है तो उसको समझना होता है क्यों हुई, क्या है, एजुकेशन प्रॉपर है, तो फिर आपका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।